अब हमारा अगला प्रश्न ये है, कि P Q से 6 गुना बड़ा है। कितना है भाई? 6 गुना बड़ा है। मतलब जो P है अपने आप में Q से कितना बड़ा है? Q से है भाई 6 गुना बड़ा है। अब जो हमें Q को इसके बराबर में लाना है, किसके? जैसे PA है Q से 6 गुना बड़ा है, तो ये बड़ा होगा, ये नीचे होगा। अगर हमें Q को ऊपर ले जाना है तो इसको इससे बड़ा करना पड़ेगा। किससे? मतलब इसके इक्वल लाना है, इसके बराबर लाना है, तो इसको ऊपर लाना पड़ेगा, अर्थात इसे भी बड़ा बनाना पड़ेगा। तो ये कितना है भाई? 6 कम है। किससे भाई? Q से। मतलब जो P है ना Q से 6 गुना बड़ा है, तो Q P से कितना प्रतिशत छोटा है? तो यहाँ पर हम बात करेंगे, यहाँ पर लिखा है P बराबर लगाते हैं और Q लिखते हैं। अब इस चीज को बराबर हम कब लिखेंगे? तब लिखेंगे जब इस Q को या तो इस P को Q से 6 कम कर दें, या फिर इस Q को P से, मतलब P के बराबर करना है तो हमें इसमें Q में 6 का गुणा करना पड़ेगा। मतलब अगर हम ऐसा कर दें तो बात बन जाएगी, या फिर हम कुछ इस प्रकार से बात बनाना चाहें, तो ऐसे भी बात बन सकती है। मतलब दोनों कंडीशन में से इनमें से कोई भी कंडीशन चूज कर सकते हैं अगर हमें प्रश्न को सॉल्व करना है, क्योंकि यही कंडीशन यहाँ पर बोली गई है। क्या बोली गई है? कि जो P है ना Q से 6 गुना बड़ा है। तो यहाँ पर अब दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर लिखा है कितना? P है ना Q से 6 गुना, Q का 6 गुना बड़ा है। मतलब अब इसको 6 का गुणा करना पड़ रहा है, तब इसके योगफल में आ पा रहा है। किसके योगफल में भाई? P के योगफल में। कब आ पा रहा है? जब इसमें 6 का गुणा करें। मतलब Q छोटा होगा तभी तो आपने 6 का गुणा किया। हाँ, तभी हमने 6 का गुणा किया। इसी प्रकार से बात की जाती है यहाँ पर P इक्वल Q लिखा है और हमने यहाँ पर 6 से भाग दे दिया है। मतलब P का मान बड़ा होगा तब तो आपने 6 का भाग दिया है, जब इसके बराबर आ पाया है। हाँ, इसी कारण से यहाँ ऐसा किया गया है। तो इसको ऐसा ना लेकर सीधा यहाँ पर ऐसे ले लेंगे हम। ऐसा भी कर सकते थे, इससे भी कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पर भाग में गुणा में आ जाएगा। सेम कंडीशन यही वाली है। ठीक है ना भाई? अब बात की जाती है क्या? तो Q P से कितना प्रतिशत छोटा है? अब हम बात करते हैं, क्या कहते हैं यहाँ पर? अब एक गुणा में है तो इसको क्या भाग में लेंगे? P अपॉन Q लिख लेंगे, बराबर हो जाएगा 6/1। ठीक है ना? अब यहाँ पर बोला गया है कि जो Q है ना P से कितना प्रतिशत छोटा है। पहली बात तो ये छोटा कितना है भाई? ये छोटा कितना है? P से कितना छोटा है? 5 छोटा है। कितना है भाई? 5 छोटा है। लेकिन पूछा ये गया है कि जो Q है ना P से प्रतिशत में पूछा है, कितना प्रतिशत छोटा है। तो 5 छोटा है। किससे छोटा है भाई? P से। P की वैल्यू कितनी है? 6। अब हमें क्या करना है? परसेंटेज में निकालना है। तो परसेंटेज में हम ऐसा लिख देंगे, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। काहे नहीं करेंगे? हम तो इसलिए नहीं करेंगे कि 1/6 की वैल्यू हमें पता है। क्या है? 16 सही 2/3%। और तब हम 5/6 की वैल्यू अपने मन में ही पता कर सकते हैं। वो कैसे? 16 पंचे 80, 5 दूनी 10, तीतर का 9, 80 और 3 83 सही 1/3%। कैसे भाई? 83 सही 1/3% हमारा उत्तर आ जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 83 सही 1/3%। ये हमारा उत्तर आ जाएगा। अगर आप क्या करते, आपको अगर मान पता ना होता तो आप इसमें भाग लगाते रह जाते कि इतना आएगा, अब ऐसा करना पड़ेगा, ऐसे कटेगा, ये कटेगा, वो कटेगा। ऐसे करने की आवश्यकता नहीं है। काहे नहीं है? क्योंकि हम पहले ही 3-4 क्लासों में बहुत बेहतर तरीके से प्रैक्टिस कर चुके हैं, इसलिए अब हमें इसमें भाग देने की आवश्यकता नहीं है। सीधे ही यहाँ पर हमें अपना आंसर ऑप्शन में दिख जाएगा, और हमें दिख भी रहा है कि ए ऑप्शन में ये आंसर दिया हुआ है। अगर आपको पता नहीं होता तो आप क्या करते? यहाँ पर 500 हो जाता, 500 में 6 से भाग लगाते, फिर भाग लगाते क्या करते पता नहीं क्या करते। तो हमें अब ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है, सीधा ही हमें पता चल जाएगा। अब बढ़ते हैं हम आगे प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं कि और प्रश्न हमें कैसे देखने को मिलते हैं। अब हमें क्या करना है? हमें इन प्रश्नों को सॉल्व करना है। ठीक है ना? ये प्रश्न हमारे दिए हैं, इनको हमें सॉल्व करना है। यहाँ पर 38वां प्रश्न लिखा है, x के पास y से 2 गुना रुपया है।
और बाई के पास जेड से 50% अधिक रुपया है। यदि तीनों के रुपयों का औसत कितना है भाई 11 यानी 110 रुपये है तो एक्स के पास कितने रुपए हैं। हमें कुछ नहीं करना, हमें क्या निकालना है, कुछ भी निकालना। देखते हैं क्या कुछ निकालना। पहले तो लिख लेंगे कि भाई तीनों संख्याएं एक्स वाई जेड ये तीनों हैं, तीनों के पास अलग अलग रुपए हैं। यहाँ पर बोला गया है एक्स के पास वाई से 2 गुना रुपया है और वाई के पास जेड से 50% अधिक रुपया है। अगर मैंने जेड को 2 रुपये दे दिए तो 2 का 50% कितना होता है, एक होता है ना। 2 का 50% कितना होता है, 1। अगर एक अधिक है वाई के पास जेड से, एक अधिक है तो कितना होगा भाई 3। यहाँ पर बोला गया है वाई के पास जेड से 50% अधिक है, जेड से 50, 2 का 50 कितना होता है 1, अधिक है मतलब 2 से 1 अधिक है मतलब 3, वाई के पास कितना है 3 रुपया। अब बोला गया है एक्स के पास वाई से 2 गुना रुपया है तो वाई के पास कितना है 3, एक्स के पास कितना होगा भाई 6 होगा ना, 6 ही होगा। अब लेकिन यहाँ पर पूछा गया है कि उनके औसत क्या पूछा गया भाई, पूछा गया है यदि तीनों के रुपयों का औसत 110 है तो यहाँ पर जब बात की जाती है औसत, तो औसत क्या होता है आंकड़ों का योग बटे में आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों का योग कितना हो रहा है 6, 3, 9 और 2 11, तो 11 हो रही है हमारा योग आंकड़ों का। आंकड़ों की संख्या कितनी है 1, 2, 3 संख्या है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि औसत है 11/3, लेकिन यहाँ पे बताया जा रहा है कि 110 है। इसकी वैल्यू हो जाएगी किसके बराबर भाई 110 के। अब क्या करेंगे आप, 11 से काटा तो यहाँ पर 10 आ गया और 1 की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी कितनी 30, क्योंकि यहाँ पर 3 गुणा में है वो भाग में तो ऊपर कैसे पहुंच जाएगी गुणा में। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई भाई 30। ठीक है, पूछा गया है एक्स के पास कितने रुपए हैं, तो एक्स के पास कितने हैं भाई 6 का गुणा यहाँ पर हम कर देंगे तो कितना हो जाएगा 180 मतलब 180 रुपए किसके पास है भाई एक्स के पास है। ये हमारा उत्तर यहाँ दिख रहा है। ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमारा क्या है, अगला प्रश्न में ये है ए तथा बी 2 बिंदु हैं। कैसे हैं भाई 2 बिंदु हैं ए तथा बी, जिनके बीच की दूरी किनके बीच की दूरी ए और बी 2 बिंदु हैं, ए और बी 2 बिंदु हैं जिनके बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर है। ए बी पर एक बिंदु सी है तथा AC की लंबाई 3 सेंटीमीटर है। यदि AC की लंबाई 6% बढ़ा दी जाए तो CB की लंबाई कितने प्रतिशत घट जाएगी। यहाँ पर मैंने ले लिए भाई ए बी 2 बिंदु ले लिए। ठीक है भाई, ए बी 2 बिंदुओं के बीच में एक बिंदु सी है, एक बिंदु मैंने यहाँ पे सी ले लिया, के ले लिया भाई सी ले लिया। ठीक है ना। अब बोला गया है कि जो ए बी के बीच की दूरी है वो कितनी है भाई 5 है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है भाई 5 सेंटीमीटर है। और बोला गया है AC के बीच की दूरी है 3 सेंटीमीटर। जब इसकी 3 है तो भाई इसकी 2 होगी, स्वाभाविक है ना। अब दिक्कत आएगी कहाँ पर, दिक्कत आएगी यहाँ पर कि AC की लंबाई 6% बढ़ा दी जाती है तो CB की लंबाई कितने प्रतिशत घट जाती है। कहने का तात्पर्य कि जो यहाँ AC की लंबाई है उसको 6% बढ़ा दिया गया है, मतलब थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ा दिया गया है। तो जो यहाँ पर थोड़ा सा था वो AC के लिए कितना था 6%, लेकिन पूछ रहा है कि वो BC के लिए कितना था। AC के लिए तो 6% था, 6% बढ़ाया गया, लेकिन वो BC के लिए कितना कम हो गया है, जो इतना भाग है वो BC के लिए कितना है वो कम हो गया है वो बताना है। तो हमें कुछ नहीं करना, क्या नहीं करना भाई, हमें कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर लिखेंगे हम 3 किसकी है भाई AC की। AC का 6% भाग बढ़ा दिया, 6% मतलब 6/100 बराबर क्या है भाई BC का मतलब कितना है भाई
2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। अब बढ़ाया कितना, मतलब घटा कितना है, कितना घटा भाई, x पता ही नहीं कितना घटा, BC का तो पता नहीं है ना, AC का तो पता है कि 6% बढ़ा है, लेकिन हमें BC का पता नहीं कितना घटा। कितना घटा भाई, x%, मान लेते हैं x% घट गया, तो घट गया तो हम कुछ नहीं, 100 से 100 खत्म कर देंगे, और 2 तिया 6, 3 आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 9, मतलब 9%, x की वैल्यू आ जाएगी हमारी यहाँ पर 9%। कहने का तात्पर्य ये है, जो BC का भाग है वो AC के कहीं कम शब्दों में बात की जाए, कम शब्दों में अगर बात की जाए तो यहाँ पर AC का 6% और BC का 9% बराबर होगा। कैसा बराबर होगा, यहाँ पर जो AC का 6% बढ़ाया गया था और BC का 6% 9% यहाँ पर घटा है, वे दोनों कैसे हैं, बराबर है। तो यहाँ पर हमारा मान निकल आएगा कि BC का 9% मान घट जाएगा। ठीक है ना भाई, ठीक है ना भाई, ठीक है, थोड़ा थोड़ा यहाँ पर ठीक है। ओके ओके, अब हम बात करते हैं किसकी, अब हम बात करते हैं आगे दिए हुए सवालों की। आगे हमारा सवाल कौन सा दिया हुआ है, आगे हमारा सवाल दिया है 40वां। 1% का आधा दशमलव में किस प्रकार लिखा जाएगा। यहाँ पर बोला जा रहा है कि 1% वैल्यू होती है, उसका आधा किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो पहले आपको क्या करना है, 1% को लिख लेना है, उसके आधा, मतलब 1 को लिख लो आधा, 1 का आधा कितना होता है 0.5। और जब हम बात करते हैं परसेंटेज की, तो परसेंटेज का मतलब कितना होता है 1/100। अब 1/100 इसको अपन को क्या लिखना है भाई, परसेंटेज में, ठीक है ना, ऐसा लिखना है। तो अब इसको क्या है, 2 जीरो, यहाँ पर क्या लिखा है, 2 जीरो जब नीचे होंगे तो भाई संख्या और आगे खिसकेगी, तो 0.005%, यहाँ ये वाला उत्तर आना चाहिए, यही आना चाहिए ना। क्यों, क्योंकि यहाँ पर बोला गया है 1% का आधा दशमलव में किस प्रकार से लिखा जाए। तो पहले हम 1 का आधा लिख लेंगे, 1 का आधा कितना होता है 0.5, ठीक है ना, 1 का आधा 0.5 होता है ना। और जब बात की जाती है, यहाँ पर एक गलती नहीं करनी भाई, ये परसेंटेज नहीं लगाना, परसेंटेज लगा लेंगे तो फिर आप दिक्कत में आ जाएंगे, परसेंटेज नहीं आएगा, ठीक है ना भाई। और जब यहाँ पर बोला गया है कि परसेंट का मतलब होता है 1/100, 1/100 हमें कुछ नहीं करना, 1/100 लिख दिया। अब हम क्या करते हैं कि नीचे जब 2 जीरो है, अगर हमें उसको संतुलित करना है, दशमलव में संतुलित लिखना है, तो संतुलित इस प्रकार से लिखा जाएगा, तो 0.005 हमारा उत्तर आ जाएगा। वो किस में लिख रहा है, ऑप्शन सी में लिख रहा है। अब प्रश्न नंबर 41, प्रश्न नंबर 41 क्या कह रहा है, तुलसीराम का वेतन कश्यप से 20% अधिक है। ठीक है भाई, यदि तुलसीराम 720 की बचत करता है, कितने रुपए, 720 की बचत कर रहा है तुलसीराम, ठीक है दादा, कोई दिक्कत नहीं। जो उसके वेतन का 4% है, उसकी जो वेतन होगी, उस वेतन का 4% कितने के बराबर है, 4% बराबर है 720 के, 4% बराबर है 720 के, कितने के भाई 720 के बराबर है। तो कश्यप का वेतन ज्ञात करें, किसका भाई, कश्यप का वेतन ज्ञात करें, ठीक है ना दादा। तो अब हमें क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना, हमें लिखना है तुलसीराम और कश्यप, ये लिख दिया। अब यहाँ पर बोला गया तुलसीराम का वेतन कश्यप से 20% अधिक है। कश्यप का 20% का मतलब कितना होता है, 20% का मतलब होता है 1/5। अगर कश्यप का वेतन 5 है और तो तब तुलसी का वेतन कितना होगा, 6 होगा, ठीक है ना भाई, ठीक है। अब बोला गया कुल वेतन होगी तुलसी की कितनी भाई, 6, कितनी हो गई, 6 हो गई तुलसी की कुल वेतन। लेकिन यहाँ पर बोला गया है जो उसके वेतन का 4%, किसके वेतन का 4%, 6 का 4%। अब हम 6 का अगर 4% निकालें तो 4% का मतलब कितना होता है 1/25, 1/25। अरे 4% का मतलब क्या होता है यार, 1/25 होता कि नहीं होता, होता है। अब बोला जा रहा है कि 6/25 मतलब 6/25 वह बचत करता है, किसके, अपने वेतन का कितना बचत कर रहा है, 4%। 4% का मान कितना है 6/25, कितना है 6/25, लेकिन वो तो बता रहा है 720 बचत करता है, तो यहाँ पर 720 ऐसे आ जाएगा।
अब हमें क्या करना, हमें 1 की वैल्यू यहाँ पर निकालेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 720 में हम लगाएंगे क्या से किससे भाग लगेगा, 6 से भाग लगेगा, 25 से गुणा होगा, कितनी बार जाएगा 120, 120 गुणा करेंगे 1 की वैल्यू आ जाएगी कितनी 12 पंचे 60, 0 0, 12 पंचे 60, 6 12 दूना 24, 24 6 30, मतलब 3000, 1 की वैल्यू आ गई 3000। अब पूछा क्या है कश्यप का विकल्प, कश्यप की वैल्यू कितनी थी 5, 5 का मान निकालना है तो कितना हो जाएगा 5 की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 5 दिया 15000, कितनी हो जाएगी भाई 15000। तो यहाँ पर कश्यप का वेतन हमारा आ जाएगा 15000, कितना आएगा भाई 15000, कश्यप की वेतन होगी 15000। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा दिया हुआ है 42वां प्रश्न है। 42वें प्रश्न में दिया हुआ है 0.001 किसके बराबर है। तो हमें क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना। क्या नहीं करना भाई, हमें कुछ क्यों नहीं करना, हमें इसलिए नहीं करना कि हमें पता है यहाँ पर हमें परसेंटेज में आंसर दिए हुए हैं, तो हम परसेंटेज की बात करते हैं तो कुछ इस प्रकार से दर्शाते हैं 0.001। ठीक है ना भाई। अब मुझे क्या करना है, अब हमें ये जो बीच के 2 जीरो है वो हटाना है तो हम क्या करेंगे नीचे 100 लिख देंगे, 100 लिखा तो यहाँ पर 2 जीरो हट जाएंगे, तो कुछ इस प्रकार से मान आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, ऑफ कोर्स, लेकिन नहीं इतनी जगह मत छोड़िए, आप सीधा का सीधा एक यहाँ पर ले आएंगे 0.1। अब यहाँ पर 100, अब अपन 100 का मतलब क्या बताया था, अरे यार मैंने क्या बताया था, परसेंटेज का अर्थ होता है 1/100, होता है कि नहीं होता। तो कुछ नहीं करना, आपको ये 100 हटा देना और परसेंटेज लगा देना है। हमारा उत्तर दिख रहा है क्या, हमारा उत्तर दिख रहा है क्या, 0.1%, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये हमारा उत्तर है, ये हमारा उत्तर है। ठीक है ना, ठीक है। तो आज हमारा क्लास नंबर 4 का पार्ट बी होता है समाप्त। अब हमारी क्लास होगी क्लास नंबर 5, वो होगी कल। ठीक है ना, तो अब हम जानते हैं कल।